अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है और अब हमने अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं करना है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और आपको जो डेली वीडियो सेंड की जाएगी आपने उसको वॉच करना है ताकि हम अपने एनुअल पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। तो ओपन द पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे हम लोग देखें यूनिट नंबर 3। लेसन नेम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसी चैप्टर की हम लोग पहले देखेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास आ जाते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड में हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि जो पिक्चर शेयर की गई है इन पिक्चर में जो पर्सनैलिटीज़ उनके आपने नेम बताने हैं। ये मैंने तो लिखा है, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का नेम बताएं। कायद-ए-आज़म है, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद वो कहते हैं गुड लीडर की क्वालिटीज़ बतानी है, तो ये मैंने ये सवाल लिख लिया, आपने भी ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 19 पे हमारे पास ये रीडिंग है, आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके बाद ये इसके अल्फाज मैंने ये आपने देख लेना अच्छी तरह और इसमें से एमसीक्यूज बन के आते हैं। आपने अच्छी तरह से रीडिंग को देखना है ताकि कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो सके। इसी पेज पे हम लोग देखेंगे, हमारे पास वाइल्ड रीडिंग है। वो वाइल्ड रीडिंग में कहते हैं कि कायद-ए-आज़म हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। ये इसका आंसर है। दूसरी हम लोग पेज नंबर 20 ओपन करेंगे। पेज नंबर 20 पे हमारे पास है शॉर्ट एंड वोवल साउंड। शॉर्ट वोवल हम उनको कहते हैं जिसमें एक सिंगल वोवल और लॉन्ग वोवल हम उसे कहते हैं जिसमें दो वोवल साउंड होते हैं, जिसमें दो वोवल होते हैं। जैसे इधर ए और ई है, ये लॉन्ग है, और इधर एफ ए टी ए है, तो इसमें एक सिंगल वोवल है, तो ये शॉर्ट वोवल साउंड है। उसके बाद ये इसका सवाल वो कहते हैं रीड द गिवन वर्ड्स। आपने टिक करना है इस सवाल में से जो शॉर्ट वोवल हो। ये मैंने टिक किया, आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस की डायलॉग, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर ओपन करेंगे। पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे हम लोग देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे, वो इंग्लैंड गए थे। ये इसका आंसर है। ये बाकी मैंने सारे इस क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, आप इधर से देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है ये पैराग्राफ है। इसमें इसमें आपने देखना है कि कैसे ये जुमले आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह कर लेनी है। फिर इसी पेज पे हमारे पास आ जाता है टाइम टू थिंक। आपने टाइम टू थिंक में वो कुछ आपसे कह रहे हैं कि आपने अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो ये मैंने इधर ये लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल के बारे में, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। पेज नंबर 22 पे हमारे पास है वोकेबलरी। तो इन वर्ड्स के हमने उर्दू मीनिंग लिखने हैं। पर्सनैलिटी का मीनिंग आ जाएगा शख्सियत। ऐसे इनके सारे मीनिंग मैंने उर्दू में लिखे, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेसिंग एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, कि आपने अपने ख्याल का इजहार करना है। ये थैंक यू क्या है, किसी चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं थैंक यू। फिर उसके बाद आ जाता है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो रिग्रेट हम मना करने के लिए अपना जब इज़हार करते हैं तो हम ये वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगुलर प्लूरल, कि आपने एस ई एस ये सारे वर्ड्स लगा के इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 23 पे हम लोग देखेंगे, वो कहते हैं मेक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने इनके सिंगुलर प्लूरल बनाने हैं, ये जो इधर मैंने फिल किया, आप लोग वैसे फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओमिटिंग आर्टिकल्स के लफ्ज़ों को गायब करना, किसी चीज़ को भूल जाना इसका मतलब होता है। तो हम इधर ये वाला जुमला देखेंगे, इधर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जब इसको ओमिटिंग आर्टिकल में करेंगे तो फिर हम लोग ए को गैप कर देंगे और जुमलों को ऐसे लिख लेंगे। ये इधर सारे आपने एग्जाम्पल अच्छी तरह देख लेनी है, आपको इन जुमलों की समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इन जुमलों को लिखना है उसी तरह। मैं इधर ए लगा दिया और ये पूरा जुमला बन गया है। नेक्स्ट हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 24 ओपन करेंगे। पेज नंबर 24 पे हमारे एक्शन वर्ड्स है।
एक्शन वर्ड के की टू लेना है। एक्शन वर्ड्स हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कि किसी काम का हो करना होना के एक्शन को ज़ाहिर करना। तो जैसे तरह इकरा इज़ ब्रशिंग हर टीथ कि वो अपने दांत साफ कर रही है, इसमें एक्शन है ब्रशिंग। तो ये आपने सारे देख लेने हैं। इसी तरह आपने इन वर्ड्स के आपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे इधर ये मैंने जुमले बनाए हैं, आपने भी ऐसे ही जुमले बना लेने हैं। ये सारे जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है ना ये सारे, तो आपने भी ये सारे इसी तरह लिख लेने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटलाइज, कि आपने किसी शख्स जगह या फिर मत के नाम को बड़ा करके लिखना है। जब भी आप लिखेंगे तो आप कैपिटल लिखेंगे, तो आपने ऐसे कैपिटलाइज कर लेना है, उन लफ्ज़ों को बड़ा करके लिखना है उनका फर्स्ट लेटर। तो इधर जैसे ये मैंने लिखा हो, इस सवाल को आपने ऐसे सोल्व कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लामा इकबाल के बारे में लिख सकते हैं, कायद आज़म के बारे में लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लम के बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग का। क्रिएटिव राइटिंग में आपने लिखना है राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर एम इन लाइफ, क्या आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद बताना है। ये मैंने इधर पैराग्राफ लिख लिया है, आपने भी इस तरह इसको लिख लेना है। ऐसे हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूँगी, वो आपने सॉल्व